हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। सही मार्गदर्शन में अपनी मेहनत को उसकी चरम सीमा तक ले जाइए, सफलता यकीनन मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपरा टेस्ट सीरीज़ के भाग 30 में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो जब भी देखें शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें। आज की सीरीज़ के अंदर नशा जो अध्याय है प्रेमचंद द्वारा कृत, वहाँ से प्रश्नों का हम संकलन करेंगे। थोड़ा सा प्रेमचंद के परिचय के विषय में बता दूं मैं आपको। जन्म हुआ था इनका 1880 में बनारस के लम्ही ग्राम में, मृत्यु 1936 में। वास्तविक नाम धनपत राय था, उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद नाम से। उपन्यासों की इनके बात करें तो प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमासरम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ये आदि इनके उपन्यास हैं। अगर हम इनके नाटकों की बात करें तो संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक हैं। कहानियों में सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, कहानी संग्रह में प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और कफन, ये इनकी कहानियाँ। और इन्होंने जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था उसके विषय में आप जानते ही हो। माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। चलिए ये अध्याय से प्रश्नों का संकलन देखते हैं। ईश्वरी का मित्र किसका बेटा था? एक गरीब क्लर्क का बेटा था। ईश्वरी का मित्र किसका बेटा था? एक गरीब क्लर्क का बेटा था। नशा कहानी में बड़े जमींदार का लड़का कौन था? ईश्वरी। तो ईश्वरी तो जमींदार का लड़का था और जो उसका मित्र था वो गरीब क्लर्क का बेटा था। ईश्वरी के मित्र ने जमींदारों को क्या क्या बताया था? ईश्वरी के मित्र ने कहा जमींदार हिंसक पशु की तरह होते हैं, खून चूसने वाली जोंक की तरह होते हैं। जमींदारों की बुराई कौन करता था? ईश्वरी का मित्र। ईश्वरी आपे से बाहर कब हो जाता था? जब नौकर दूध ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा लाकर दे देते थे तब हो जाता था। नौकर बिस्तर लगाने में अगर ज़रा सी भी देर करते थे तो वो आपे से बाहर गुस्सा हो जाता था। साइकिल सही से साफ नहीं करने पर हो जाता था। ईश्वरी के मित्र ने किन छुट्टियों में घर जाने का निश्चय किया? दशहरे की छुट्टियों में। वह लोग तो असमियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असमियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। कथन किसका है? ईश्वरी का। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। कथन किसका है? ईश्वरी के मित्र का। गाड़ी प्रयाग से चलने के बाद कहाँ जाकर रुकी? प्रतापगढ़ में। और वो किस में आ रहे थे? डाक गाड़ी में। ईश्वरी ने चलते समय खानसामा को कितना इनाम दिया? एक अठन्नी। ईश्वरी और उसका मित्र गाड़ी में किस दर्जे के डिब्बे में बैठकर गांव जा रहे थे? सेकंड क्लास यानी दूसरे दर्जे में। मुरादाबाद स्टेशन पर कौन उन्हें लेने आया या कौन कौन आए थे? रियासत अली, राम हरक और 5 बेगार जो मजदूरी करने वाले थे वो आए थे उनके। ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? कथन किसका है? रियासत अली का। जब वो वहाँ पहुँचे तो कि ये बाबू साहब आपके साथ पढ़ते हैं, तो ये किसने कहा? रियासत अली ने। अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप नहीं सकता। यह कथन किसका है? राम हरक का। आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों उंगली दबाते। एक गाड़े की मिर्जई और चमरोदा जूता पहने बाजार में घुमा करते थे। कथन किसका है? रियासत अली का। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक गाड़े की मिर्जई और चमरोदा जूता पहनकर बाजार में कौन घुमा करते थे? तो महाराज चांगली। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के भक्त साहब खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं है। ईश्वरी का यह कथन किसकी झूठी प्रशंसा में कहा गया? ईश्वरी के मित्र की। नशा कहानी में किस विसंगति पर व्यंग्य किया गया है? कथनी और करनी में अंतर पर व्यंग्य किया गया है। गांव से वापसी के समय रेलगाड़ी भरी हुई क्यों थी? क्योंकि सभी लोग दुर्गा पूजा की छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। यह कथन किसका है? ईश्वरी का। लोग कहते हैं कि यहाँ स्वराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। कथन किसका है? ठाकुर का। उसने आंखें निकालकर कहा क्यों मारते हो बाबूजी?
यहाँ पर पंक्ति में उसने किसके लिए आया है? गट्ठर वाले आदमी के लिए, जिससे ईश्वरी के मित्र की झड़प हुई थी। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।